हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी भी जीत की राह को आसान बनाने में जुटी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में शीर्ष नेतृत्व को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसे लेकर कहीं भी कोई भी भ्रम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। सम्राट चौधरी के इस बयान ने कई सियासी मायनों को हवा दे दी है। अब सवाल उठता है कि क्या साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएगी? अब इन सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलता जाएगा, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशियों और रोहिंग्या से जोड़ने की आलोचना की। चौधरी ने कहा कि 10 से 12 साल से दिल्ली की सरकार में रहकर भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। पूर्वांचल के लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है और अब इन लोगों को जवाब देने का समय आ गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ दिनों से दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता बार बार पूर्वांचल को लेकर दिल्ली के लोगों में भ्रमित फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता स्पष्ट तौर पर जानती है कि दिल्ली के विकास के लिए कौन कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत और दिल्ली का विकास हो रहा है। दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां नाली और पानी जैसी मूलभूत समस्याएं हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर कहीं कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों को इन लोगों से सावधान रहने की बेहद जरूरत है और अब इन लोगों को जवाब देने का समय भी आ गया। 10-12 साल से दिल्ली सरकार में रह रहे इन लोगों ने दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के लोग पूर्ण रूप से दिल्ली में बैठी सरकार को जवाब देंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि अपने आप को पढ़ा लिखा वर्ग मानने वाले ये लोग महिलाओं का अपमान करते हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन ये घोषणाएं मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि पार्टी के अन्य नेताओं ने की। ये महिलाओं का अपमान है। महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख भी उपस्थित थे। इसी दौरान सम्राट चौधरी ने एक बार फिर दोहराया कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा नेतृत्व जरूर जीत हासिल करेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा।